गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइंस फील्ड में, वो है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या है आपका सब्जेक्ट? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब आप वर्ड सुनते हो, सबने पढ़ी होगी। आपने 6th क्लास में जब पहली बार सुना होगा, साइंस के दो पार्ट होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी। फिर आपने जूलॉजी अंदर पढ़ा होगा, एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल एनाटॉमी, दैट मीन आपकी स्ट्रक्चर, एंड बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की, वो है आपका फंक्शन। क्या है आपका? फंक्शन। तो जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो हम इसमें बात करेंगे आपकी संरचना। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, संरचना मतलब ढांचा कैसे तैयार होता है, कैसे वो चीज बनी हुई है। अब जब हम बात फिजियोलॉजी करते हैं, उस केस में क्या होता है, हम बात करते हैं फंक्शन, मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसे वर्क करता है। तो इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी और बेसिक बातें आपको बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको अगर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपको बस एक काम करना है कि अपना आंखें कान खुले रखने हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं आगे कंटिन्यू ना करके पहले पीछे वाला चीज़ को वापस से रिपीट करूं और बताऊं, समझाऊं तुम लोगों को। ठीक है। दूसरा पार्ट ये कि जो मैं यहाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, मेरी कोशिश तो ये है कि मैं आपको पूरा ये समझा दूं, बट उसके बाद भी सिंपल से एक काम करना है कि आप जो क्लास में पढ़ के जा रहे हो, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को घर जाना है, खाली रीड करना है। मैंने याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाली रीड करना है। ठीक है। इतना बहुत छोटे दोनों स्टेप्स है, बहुत छोटे काम है जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब हम इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है सेल। क्या टॉपिक का नाम है? सेल। हम इसकी बात करेंगे सेल की फंक्शन के बारे में, सेल की फिजियोलॉजी के बारे में, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। हम बस इतना ही पढ़ेंगे, और सेल को अच्छे से समझने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट आपका है साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड पार्ट इसका न्यूक्लियस। ठीक है। हम बस 3 बेसिक चीजें पढ़ेंगे आपके सेल चैप्टर को समझने के लिए। हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब एनाटॉमी के बारे में, एंड हम बात करेंगे आपके फिजियोलॉजी के बारे में, दैट मीन फंक्शन के बारे में। ठीक है। अब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि जो मैं ब्रीफ तुम्हें बस स्टार्टिंग में बताना चाह रहा हूँ, कि फिर आगे हम थोड़ा टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। कि 200 प्लस टाइप की सेल्स, मतलब एक सेल की बात मैं कर रहा हूँ, इसके 200 डिफरेंट टाइप की सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब मेरी बॉडी के अंदर 200 प्लस डिफरेंट टाइप की सेल्स है, जो मिलके एक साथ वर्क करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है। अभी तक आप सबने सुना है कि सेल से मिलकर टिश्यू बना होता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना होता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके पूरा ऑर्गेनल बनता है। ठीक है। आज हम बात करें खाली सेल के बारे में, क्योंकि अगर अगर हम सेल को ही अच्छे से समझ लेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, तो जो आने वाले टॉपिक से बहुत आसान रहेंगे। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट, जो सेल का कॉन्सेप्ट है, सेल के बारे में बेसिक नॉलेज है, अगर आपने वो चीज समझने में ये बोलो कि नहीं समझा अच्छे से, या स्किप कर दिया, तो जो आने वाले टॉपिक है वो सब नलीफाई होने वाले, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। बट एक सुपरफिशियली आपके पास नॉलेज रहेगी, हाँ कुछ कुछ ऐसा होता है। लेकिन
एग्जैक्ट डिटेल नहीं होगी। तो हम आज जो बात करेंगे ओनली ऑन सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाते हैं। चलो, एक सपोज एक सेल है, ठीक है, क्या है, सेल। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका साइटोप्लाज्म एंड ये आपका सेल मेम्ब्रेन। तो जो हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन की, दैट मीन कि हम जो बात करेंगे वो है आपका आउटर लेयर ऑफ सेल। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अगर मैं सुपरफिशियली आपको बताऊं, दो हम आगे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो फंक्शन मैंने बताया है वो कैसे मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। सबसे पहले इसका क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन कैसे करता है? अपना कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको सबसे पहले करता है सेग्रीगेट करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आई बीच में। अब जो यहाँ बाहर का एनवायरनमेंट है, जो इसमें टॉक्सिन्स है या जो भी सब्सटेंस है, वो सेल के अंदर कैसे एंटर ना करे उसके लिए एक बैरियर बनाता है, ठीक है। और दूसरा जो हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। जो हम भूल जाते हैं, जो हम स्किप कर देते हैं, वो हम बात स्किप करते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन। हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर और फोस्फोलिपिड। हम बोलते हैं इसको कि ये फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है, या हम इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड बाई लेयर मतलब डबल लेयर। जो फोस्फोलिपिड की जो लेयर होगी वो डबल होगी। हम इसको बोलते हैं डबल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो डबल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन जो मैंने बोला है, वो क्यों बोला है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक।